जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूँ भगवान श्री हरि विष्णु और एकादशी से रिलेटेड है। निर्जला एकादशी जो है साल में 24 एकादशी होता है। 24 एकादशी में एक एकादशी निर्जला एकादशी होता है। यह एकादशी सभी एकादशियों से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा तो होती है, लेकिन इस दिन जो व्रत करते हैं लोग वो न जल ग्रहण करते हैं, न अन्न ग्रहण करते हैं, न फल ग्रहण करते हैं, कुछ भी नहीं खाया जाता है। इसलिए इसे निर्जले एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को पीले कलर के वस्त्र चढ़ाना चाहिए। पीला कलर का फूल, अक्षत पीला, हर चीज पीला ही भगवान विष्णु को चढ़ाया जाता है। यह एकादशी जो है सब एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और भगवान विष्णु का सबसे प्रिय। भगवान विष्णु का जल्दी से जल्दी आप आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए इस एकादशी को कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों जाने कि आखिर ये एकादशी कब है। तो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 17 जून को सुबह 4:43 से शुरू होगी और 18 जून को सुबह 6:24 तक रहेगी। उदयन तिथि से चूंकि हम लोग लेते हैं, इसलिए यह एकादशी 18 जून को मंगलवार को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर देवी देवताओं के स्मरण से दिन की शुरुआत करिए और स्नान के बाद भगवान विष्णु को प्रिय पीले रंग के फूल, प्रिय रंग की विधि विधान से फल और फूल और हल्दी, चंदन, सब पीला कलर का अक्षत चढ़ाएं और भगवान श्री हरि विष्णु को खीर का भोग लगाएं। आप कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो पूजा का क्या समय है ये सारा चीज आपको मैं पोस्ट करूंगा। आप देख सकते हैं क्या टाइमिंग है पूजा का, कब से कब तक। तो इस दिन आप जो है 108 माला का जाप कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और तुलसी का जी पत्ता जो है वो भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित करें, आपका कल्याण होगा। तो चलिए हम निर्जला एकादशी व्रत कथा इस वीडियो में मैं पोस्ट कर रहा हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में प्रणाम करें। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भीमसेन ने व्यास जी से भीमसेन कहने लगे, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे, हे पितामह, मैंने तो पहले ही कह चुका हूँ, मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में ब्रीक नाम की अग्नि है, सो मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो एक समय भी भोजन के बिना रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनके बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है।
इसी प्रकार शास्त्रों के दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे, अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता, हाँ वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूं। अतः वर्ष में 1 दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत है जो बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मास से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो मदपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों का दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्यपात ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे वर्ष में एक संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल 1 दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया और इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत रहकर पूरे भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा, इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो जाए। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देना चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपाहन आदि दान करना भी चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं या दूसरे को सुनाते हैं, उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ये कथा समाप्त होता है। विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थैंक यू।